Hello बच्चों, let's read this question. The question says hydrolysis of 1 mole of peroxodisulfuric acid produces option A 2 moles of sulfuric acid, option B 2 moles of peroxomonosulfuric acid, option C 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of peroxomonosulfuric acid, option D 1 mole of sulfuric acid, 1 mole of peroxomonosulfuric acid and 1 mole of hydrogen peroxide. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला है H2S2O8। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स विथ द हेल्प ऑफ H2O, दैट इज वाटर। तो यहाँ पे वाटर क्या करता है, यहाँ पे जो H2S2O8 है, दैट इज पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जो बॉन्डिंग है ये जाकर ब्रेक करके हमारा हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम देख सकेंगे कि वहाँ पे किसका मतलब कौन सा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकिंग होता है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों सल्फर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे एक सल्फर रहेगा और इसके बीच में सल्फर रहेगा, दोनों सल्फर है, तो ये दोनों सल्फर कनेक्टेड रहेगा कैसे। ये सल्फर बॉन्डेड रहेगा एक ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन बॉन्डेड रहेगा और एक ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन बॉन्डेड रहेगा अगेन सल्फर के साथ। तो ऐसे यहाँ पे दोनों सल्फर में कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है दोनों ऑक्सीजन के साथ। तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, और यहाँ पे सल्फर में हम जानते हैं कि 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब यहाँ पे 1 है और 5 ही इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 में से अगर एक यहाँ पे बॉन्ड करता है OH के साथ, तो बाकी यहाँ पे और 4 है, और इनमें 4 जो है दोनों बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। सिमिलरली 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी सिमिलर केस होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये होता है हमारा H2S2O8 का स्ट्रक्चर, दैट इज पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे पेरोक्सो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिंकेज होता है इसे हम कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज। तो यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होने के कारण इसे हम बोलते हैं पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे दोनों सल्फर है, सो दैट इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये हम देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जाकर वाटर ब्रेक कर देगा। तो अगर वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक करके हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों मॉलिक्यूल्स आएगा। तो वाटर में हम जानते हैं वाटर में क्या प्रेजेंट है, H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे H प्लस जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा OH सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बॉन्डेड रहेगा OH के साथ। तो ये होगा हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल। और सेकंड मॉलिक्यूल जो यील्ड होगा वो क्या होगा, ये जो सल्फर है इसके साथ ये जो OH है ये जाकर इसके साथ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड सल्फर, अगेन सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। तो ये है हमारा सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, दैट इज H2SO4। तो यहाँ पे हमारा H2SO4 1 मोल प्रोडक्शन हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे पेरोक्सो लिंकेज है पर यहाँ पे एक सल्फर है, तो ये हो गया हमारा पेरोक्सोमोनोसल्फ्यूरिक एसिड।
तो अगर H2S2O8 हाइड्रोलाइसिस में जाता है तो यहाँ से हमारा प्रोडक्शन होता है 1 मोल, यहाँ पे हमारा होगा H2SO5 प्लस H2SO4, मतलब यहाँ पे हमारा पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल होता है और सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। Therefore the final answer for this question is option C. Hope you've understood it well. Best of luck.